इस वक्त किसानों को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि उनका जो आलू कोल्ड स्टोर में रखा है वो बिल्कुल बिक नहीं रहा है। किसान किराया न देना पड़े इसके लिए कोल्ड स्टोर तक नहीं जा रहे हैं क्योंकि उसको उसका सही मूल्य नहीं मिल रहा है। पूरी ये समस्या कहाँ से आ रही है? हमारे साथ कोल्ड स्टोर एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं सरदार भूपेंद्र सिंह जी हैं। उनसे हम जानेंगे कि ये समस्या की जड़ क्या है। ऐसा इस साल आलू बहुत ज़्यादा पैदा हुआ है। बाराबंकी में 82 कोल्ड स्टोरेज हैं जो कि सब फुल हैं, जिनमें आलू मतलब पूरा ओवरलोड है। उसकी निकासी नहीं हो रही, किसान बेच रहे क्योंकि रेट मार्केट का डाउन है और मार्केट में हरी सब्जी भी बहुत है। और पहले के हिसाब से व्यापारी और किसान अभी ये नहीं समझ पा रहे कि हमारे जिले में कितना आलू है और कितनी गाड़ी रोज तैयार होती है। व्यापारी अभी यही गफलत में रहता है कि हाँ भैया मार्केट में माल बिक नहीं रहा, आ नहीं रहा है, तो बाजार में तेजी आएगी। लेकिन होता इसका उल्टा है। क्योंकि हर कोल्ड स्टोरेज में अगर दो दो कोल्ड गाड़ी भी तैयार होगी तो आप ये समझिए 160 गाड़ी होगी मार्केट में पहुंचती है। पहले 15-20 टन की गाड़ी जाती थी, अब 30-35 टन से कम गाड़ी नहीं जाती है। तो ये तो जस्ट डबल हो गया आपका। और आज से 10 साल पहले यहाँ पे 30-35 कोल्ड स्टोरेज हुआ करते थे। उस हिसाब से देखिए तो मतलब बहुत ज्यादा माल तैयार हो रहा है, मार्केट में जा रहा है। और आज भी कोल्ड स्टोरेज, ये आप समझिए 15% मुश्किल से खाली हो पाए। आगे ये क्या होगा, ये भविष्य बहुत अच्छा नहीं है, बहुत खराब भविष्य है। नहीं, क्या कई बार होता था कि खेत से ही आलू खरीद लिया जाता था ज़्यादातर। जो है वो व्यापारी खेत से ले लेते थे। खेत से भी इस बार कम आलू बिका। फिर जैसे आपके यहाँ कोल्ड स्टोरों में रखा हुआ है तो क्या रेट कम है या इसकी जो सेल बाहर होती थी जैसे नेपाल वगैरह जाता था वहां नहीं जा रहा? कारण क्या है? नहीं, बाहर तो सब आलू जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आलू कट भी रहा है। कोल्ड स्टोरेज में स्टोर आपकी आलू की पैदावार ज्यादा है। पैदावार ज्यादा होना करके ये प्रॉब्लम आ रही तो किसान के जो इस वक्त रेट है वो अगर जितने में वो बेचेगा तो क्या किराया कोल्ड स्टोर का उससे भी ज्यादा हो गया है? है। नहीं नहीं, किराया आ जाएगा, किसान को कुछ मिलेगा, लेकिन किसान की लागत नहीं निकल रही। तो किसान क्या सोच रहा, क्यों कोल्ड स्टोर तक नहीं पहुंच रहा है? किसान ये सोच रहा है कि शायद आगे बढ़ जाए बाजार, लेकिन वो ये नहीं समझ रहा है कि आलू अब ये ओवर होता चला जा रहा है। जितना आलू अभी नहीं निकलेगा, आगे चल के ये सरप्लस होता चला जाएगा। और जब वो बेचने आएगा कि एकदम से चलो हम बेच लें, तब ये ना यहाँ लेने वाले मिलेंगे और ना इतना लेबर है और ना कोल्ड स्टोरेज में इतना शेड है कि सारा आलू एक साथ कट सके। तो जब एक साथ नहीं कटेगा तो ऑटोमेटिक मार्केट और डाउन होगा। तो इससे किसानों का तो नुकसान होगा ही, कोल्ड स्टोर मालिकों का भी नुकसान होगा। बिल्कुल। आगे चल के पुराने आलू कोई पूछेगा नहीं दिवाली के बाद। दिवाली के बाद पुराने आलू की वैल्यू खत्म हो जाती है। तब ना मेरा हम लोग किराया आएगा कोल्ड स्टोर मालिकों का और ना किसान को कुछ मिलेगा। ये आलू सिर्फ फेंका जाएगा। ये इस तरीके से कुल मिलाकर किसानों का भी नुकसान होने वाला है और कोल्ड स्टोर मालिकों का भी नुकसान होने वाला है। बिल्कुल और इसकी अगर जड़ में जाएं तो एक बड़ी संख्या में जो कोल्ड स्टोर बढ़े हैं ये इसका कारण हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल है। जितने कोल्ड स्टोर ज्यादा हो गए हैं उतना ही आलू का भंडारण ज्यादा हो रहा है। तो जब भंडारण बढ़ रहा है, पैदावार बढ़ रही है, खपत तो उस हिसाब से है नहीं। वो आने वाला टाइम में बहुत बहुत अच्छा टाइम नहीं कोल्ड स्टोरेज के लिए। अब तो गवर्नमेंट को चाहिए इसमें सब्सिडी बंद करे। कोल्ड पहले मतलब जब विगत वर्षों में जाइए, पिछले पूर्व वर्षों में, तो पूर्व वर्षों में तो ये हुआ है कि जैसे आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले चले जाइए, तो जब ये बाढ़ वगैरह आती थी तो हरी सब्जी वगैरह ये सब खत्म हो जाती थी। तो क्या होता था, आलू के रेट बढ़ते थे, डिमांड बढ़ती थी। लेकिन अब क्या है, हरी सब्जी आप बाढ़ आवे चाहे जो आवे, हरी सब्जी मौजूद रहती है। वो जो बेल टाइप की लगा के ये लोग बांसों पे लगा देते हैं, उससे पेड़ तो जाता नहीं है। हरी सब्जी अब 12 महीने आपको मिलती है, उसका भी थोड़ा असर है। और इस समय जो है वो हरी सब्जी बहुत है मार्केट तो जो आड़तिया है वो भी परेशान है, उनको भी दिक्कत हो रही है क्योंकि मंडी वगैरह में भी देख रहे हैं कि बिल्कुल सब्जियों का रेट बहुत। में। आड़तिये को भी इस समय नुकसान है, जो कि हमारे व्यापारी आलू लाद रहे हैं। जैसे आज इन्होंने 700 रुपए का आलू लिया, मालूम हुआ कि अभी ये सोच रहे कि बाजार बढ़ जाएगी, हर स्टोर में आलू नहीं कटा हुआ है। इन्होंने कटाया, तब तक मालूम हुआ हर कोल्ड स्टोर में आलू उस भाव में बिक गया। मालूम हुआ जब ये आलू बेचने गए तो 5-7-10 हजार 15 हजार रुपए गाड़ी इनका नुकसान हो गया।
उस सरकार एक बहुत जोर शोर से कह रही है कि हम जो फसल है उसका बीमा दे रहे हैं, लगातार जो नुकसान हो रहा है उसका बीमा दे रहे हैं। इस तरीके का कोई इंश्योरेंस आप लोगों का होता है और बीमा मिलता है उसका बाद? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं आइए जानते हैं, कुछ व्यापारियों से भी बात करते हैं इस मामले में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निसार अहमद है। क्यों खेत से ये कहते हैं कि व्यापारी कम आया खेत से परचेज, क्योंकि रेट कम होने की वजह से ऐसा रहा गया? नहीं नहीं, रेट तो कम शुरू से है, मान लीजिए जब से खुदाई हुई है तब से रेट ही नहीं मिला है। आज भी रेट वही है, बिल्कुल समझ लीजिए उससे भी बुरा हाल है। भाड़ा काट दीजिए, बोरिया काट दीजिए, इसमें क्या मिलेगा किसानों को? ना हम कुछ व्यापारी मिल रहा है। अभी क्या वर्तमान में क्या रेट? वर्तमान में 700 का बिका है, 80, 700, 680, 90 ही बिका है, मान लीजिए जैसा आलू से रेट मान लीजिए। हाँ। मतलब इतना ही किराया अप्रोक्स हो जाता होगा किसानों का? अब किराया तो 300 रुपये क्विंटल पड़ रहा है ना भैया। 250 क्विंटल, 250 क्विंटल बिक रहा है और 150 कट्ठी सा भी तो मतलब बहुत प्रॉफिट ना आने की वजह से किसान नहीं आ रहा है कोल्ड स्टोर? अभी भाव देख रहा ना अभी तो यही हो रहा है। मतलब कुल मिला के व्यापार अभी डूबा हुआ है। बहुत बुरा हाल है भैया, बस समझ लीजिएगा। हाँ, बहुत बुरा हाल है। क्या क्या कारण है इसका, आपको क्या लगता अब ये ज़्यादा आलू अभी अभी कहाँ किया जाए बताइए? ना मंडियों में बिक रही है, ना यहाँ कोई लेने वाला है, ना कोई बेचने वाला है। बहुत बड़ा प्रभाव भी है इसका। हाँ, आलू में डूब गए हम लोग भी। है? सरकार क्या मदद कर रही है? सरकार तो मदद जो कर रही है तो भाई आप लोग देख ही रहे होगे आप। भाई जो मदद कर रही है तो आप लोग देख रहे हो, हम देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। क्या मतलब कुछ बीमा वीमा मिलता है आपको? बीमा उमा भैया हम लोग आज तक कभी एक पैसे ही नहीं मिला हमको लोगों को। लाभ का क्या लाभ मिला भैया? जिसको मिलता होगा मिलता होगा। पता है आपको ये कि बीमा, सरकार बीमा देती है? हाँ, देती है भैया माँ, देती है हाँ। बीमा देती ही नहीं है, क्या नाम? महीने भर की बात है। फसल का जो है कोई निर्धारित मूल्य है नहीं आलू का। जब निर्धारित मूल्य नहीं है तो बीमा किस चीज का देंगे? आलू का कोई बीमा हो ही नहीं सकता है। आलू 2000 रुपये क्विंटल बिक गया है, आलू 200 रुपये क्विंटल बिक जाता है, तो गवर्नमेंट इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। मेन चीज है आलू की तरफ उसका कोई रुझान है ही नहीं देखने का। और जो फसलें हैं उस पर देखती है, गेहूं है, चना है, सरसों है, मसूर है, तमाम तरह की फसलें हैं, इस पर वो ध्यान कर रही है। खास करके आलू की तरफ सरकार की कोई निगाह ही नहीं पड़ती है कि आलू किसान जिंदा है, मर जाएगा, क्या करे, उसका मतलब कोई नहीं उसका। तो इसके लिए कोई नीति नहीं बनाती कोई है सर? नीति ही नहीं किसान के लिए, आलू के लिए। और नीतियाँ बनी हैं, इसका रेट समर्थन मूल्य है, मंडियों में लिया जाता है, वो अलग चीज़ है। इसका कोई रेट निर्धारित नहीं है। देखिए, आलू तो एक ऐसी फसल है जो बड़ी महत्वपूर्ण जो है वो। हाँ, आलू के बगैर जो है सब्जी अधूरी है पूरी। पूरे सिस्टम में देखा जाए आलू राजा है सब्जी का, इसके बगैर सब्जी अधूरी रहती है। परमानेंट आलू खाया जाता है, हर मौसम में खाया जाता है, ना कि एक मौसम में। तो राजा का हाल क्यों इतना बुरा है? राजा का हाल बुरा होने का मेन कारण है, इस पे विशेष करके सरकार को ध्यान देना चाहिए। किसान ही आलू बो रहा है, ना कि उद्योगपति बो रहा है इसको। अब इस पे सरकार नहीं गौर कर रही है। किसान अपनी आवाज उठा रहा है, बैंक से जो कर्जा लिया, केसीसी भरी पड़ी है, किसान पूर्णतः कर्जे में डूबा हुआ है। हालात यहाँ तक हैं कि आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। किसान की यहाँ पर कोई सोच नहीं बन पा रही। बाकी किसान नेता लोग प्रयास कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। तो हमारी सरकार, हमारे मंत्री लोग कह रहे हैं कि इधर कुछ सालों में जो किसान की आय है वो कई गुना ज्यादा हो गई है। हमारे यहाँ कई गुना तो बर्बाद हो चुके हैं। किसान कहीं से खुशहाल है ही नहीं। अब उनकी लिखा पढ़ी में कुछ है, हम ये साफ साफ कहेंगे तो 14 से हमको दिखाई पड़ा है कि नुकसान ही नुकसान किसान। कभी कभार एक आधा बार रेट मिला है, एक साल मिला तो 4 साल नहीं मिला। तो कुल मिला देखा किसान घाटे में है। इसके लिए क्या जो किसानों की नीति है वो सही नहीं हो पा रही, क्या वजह है? ये किसान संगठन के लोग जो हैं अपने प्रयासरत हैं, किसान लड़ रहे हैं, सरकार से बात कर रहे हैं, सरकार का कोई इस पर रुझान नहीं आ रहा है। जी, अताय वारसी नाम है मेरा। मसला ये है कि किसानों का खर्चा ज़्यादा है, खाद है, दवाई हैं, जो खेतों में वो डाल रहे हैं वो अनाप शनाप रेट मिल रहा है। जैसे खाद है, खाद की शॉर्टेज बना के सरकार बेच रही है। अब वो आधार लेके जाए ब्लैक में है जो खाद ले, खाद का दुकानदार कहता है कि ऐसा रेट मत बताना, अगर कोई पूछेगा तो ये रेट बताना, और दे रहा है ब्लैक करके। किसान का खर्चा ज़्यादा है, खाद का खर्चा ज़्यादा है, हर एक चीज़ का खर्चा ज़्यादा है, लेकिन उसको रेट नहीं मिल रहा है और इस पे सरकार का कोई ध्यान नहीं है। खाद वो 3,000 की खरीदे, 2,200 की खरीदे, 4,000 की खरीदे, उससे सरकार को कोई लेना देना है ही नहीं। सरकार ऐसा सिस्टम बनाए हुए है कि किसान को लगता है
कि खाद हमको नहीं मिल पाएगी, चोरी छुपे खरीद के किसी तरीके घर में लाके रख ले। अब वो कर्जा ले, जेवर बेचे, कुछ भी करे, खाद लेके रखनी है उसको। सरकार ने एक सिस्टम जैसे बनाया कि आप गए और आपको सोसाइटी से खाद मिल रही है और नहीं मिल रही है। बहुत बेइज्जत करके दिया जा रहा है खाद। आधार लेके आओ, 2 बोरी मिलेगी, आज नहीं कल आओ, लाइन में लगो। अब सबसे शर्मिंदगी की बात ये है सरकार की कि किसान को खाद जिल्लत से लेनी पड़ रही है। किसी किसान से भी पूछ लीजिए, बहुत जिल्लत से खाद लेता है किसान। इसका इसका क्या मतलब जिल्लत? जिल्लत उल्लत की बात तो ये है, परेशानी से खाद लेता है किसान। खाद सबको मिल रही है, सरकार की नीति गड़बड़ है। जैसे मान लो आधार से दे रही है या उसके साथ में पेपर लेती है, खतौनी वगैरह बना करके फिट करा के पेपर लेती है, उसका नाम निम का याद है। तो उससे दिक्कत इस बात की है कि किसान को खाद लेना ही लेना है किसी भी हालत में। जैसे यूरिया है, इसका सरकार का रेट है 266 रुपये, 70 की मिलनी चाहिए। मिल भी रही है, कहीं कहीं मिल रही है, मगर परसेंटेज में 80% लोग 450-500 रुपये खाद ले रहे हैं ब्लैक से। ब्लैक में कमी नहीं है इसकी, खाद पर्याप्त है, मगर ब्लैक मार्केटिंग बहुत जोरदार आगे बढ़ गया है। और हमारे यहाँ खाद की मात्रा कुछ ज़्यादा पड़ती है आलू में, इसलिए बाराबंकी जिले में आलू के टाइम खाद का 60 होना तय है। अगर पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं आ रही यहाँ पर, एक्स्ट्रा खाद नहीं आई बाराबंकी में, तो खाद 60 हो जाती है। और इस साल तो यह है कि वो पहले से सिस्टम बना है कि 60 नहीं तब भी 60 है, खाद है लोगों के पास, ब्लैक से लीजिए पूरी मिलेगी। मतलब 2 बीघे पे 1 बोरी खाद ऐसे दे? नहीं, वो 2 बीघे पे 1 बोरी दे रहे। हमारे यहाँ कच्चे बीघा मान लो 101 एकड़ होता है, 100 एकड़ मानिए, उस पे हम लोग डालते हैं कम से कम 2 बोरी DAP, 1 बोरी पोटाश औसत पड़ती है। जो पहले से पड़ रही है उतनी खाद नहीं मिल पा रही, उतनी सोच गवर्नमेंट की नहीं कि इतनी खाद दे करके इनका खेती कराई जाए। उनकी सोच है कि ये जैविक खाद वगैरह लेकर के नए तरीके से खेती करिए। अभी किसान उस तरफ नहीं मुड़ा है, मेन समस्या इस बात। तो मतलब वो प्राइवेट लेता है फिर ब्लैक से लेता होगा तो उसको महंगी पड़ती होगी, जब महंगी पड़ेगी तो जाहिर बात है लागत उसकी। महंगी भी पड़ती है। दूसरी एक बात ये भी है कि अब प्रोडक्शन बढ़ा दिए किसान ने, खाद ज़्यादा डालता है, दवाइयाँ ज़्यादा डालता है। पहले 20-25 कुंटल होता था बीघे में, अब होता है 30 से 40 कुंटल निकाल लेते हैं लोग। पैदावार भी बढ़ गई, रकबा भी बढ़ गया। आलू बोने से दूसरी फसल भी जल्दी मिल जाती है, इस वजह से पैदावार इसकी ज़्यादा है, खेती भी ज़्यादा है। इस को देखते हुए बाहर इसकी है जो सप्लाई नहीं है, जैसे बाहर कहीं देशों में प्रदेशों में जाए, दूसरे देशों में, तो हो सकता है कि इसका है जो कुछ रेट मिले। अब यहीं इसको बिकना है अपने इंडिया में ही, और माल ज़्यादा है, तो इस वजह से और ज़्यादा। कुल मिलाकर किसान इस बार आलू की फसल में भी बर्बाद हो। हाँ, बर्बाद तो है ही है, लेकिन आलू फिर बोएगा वो, क्योंकि दूसरी फसल कोई वो लगा नहीं सकता है। आलू बोएगा तो दूसरी पेपरमिंट की खेती उसको मिल जाएगी, तो इसलिए वो कुल मिला के आलू चलता ही रहेगा। मतलब क्या हुआ कि आलू का रेट डाउन है, बहुत सालों बाद एकदम से पेपरमिंट का रेट अच्छा हो। हाँ, तो कई सालों बाद क्या पेपरमिंट जैसे ख़त्म हो गई, जो नई निकली उसकी खपत है ज़्यादा, तो डिमांड हो गई है जो। अब आलू की जगह पे कुछ और खेती साथ में अगर सपोर्ट में दूसरी कोई खेती अगर हो, तो आलू ज़रूरत भर पैदा हो, अच्छा रेट भी मिले, दूसरी खेती की तरफ ध्यान जाए। लेकिन सब आलू की तरफ पूरा फोकस रहता है, पूरा 99% 100%, इसलिए पैदावार ज़्यादा है सब। किसान, व्यापारी और स्टोर मालिक, तीनों की हालत आपको लग रहा है कि खराब? देखो, किसान तो ऑलरेडी पहले से परेशान है, व्यापारी भी परेशान है। अब इस साल मान लो मिल मालिक का भी जो है नुकसान हो सकता है, इसलिए कि अगर आलू फेंका गया तो मिल मालिक का भाड़ा भी जा सकता है। इस साल में दिखाई पड़ रहा हमको, जो आलू के बाद भविष्य तो नहीं बता तो सकते। भी आप मिल मालिक की तरफ बात करते हैं तो थोड़ा धीरे से बात। नहीं, नुकसान होगा अगर माल नहीं निकल पाया, तो भाई खर्चा जो हुआ है, बिजली का बिल, लेबर, हर एक चीज़ जो पल्लेदारी है, सब तो इनको देनी ही पड़ेगी। पैसे छूटें भाड़े में चाहे ना छूटें, तो वो लॉस में चले जाएंगे ना। तो इसलिए अगर माल सही समय पे नहीं निकाला गया, किसानों ने नहीं निकाला, भाड़ा नहीं जमा किया, तो आप स्टोर मालिक भी नुकसान उठाएंगे, मुश्किल हो जाएगी उनके लिए भी। कुल मिलाकर नीति निर्धारण जो है वो सही नहीं है। किसानों के लिए सरकार बातें तो बहुत बहुत करती है, लेकिन सही से किसी नीति का निर्धारण नहीं होता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है उसका, और यही वजह है कि किसान बेहाल है, परेशान है, और किसान अपनी लागत भी नहीं निकाल पा रहा है। लेकिन इस बार बात सिर्फ किसानों की नहीं है, किसान, व्यापारी और नुकसान की मार जो है वो कोल्ड स्टोर मालिक भी झेलेंगे। द पॉलीग्राफ के लिए परवेज अहमद।